6 दिसंबर 1956 वो तारीख जब भारत ने एक सच्चा रत्न खोया था। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी वजह से आज हमें संविधान मिला है। आजादी के बाद एक दिमाग मिला। क्या आपको पता है, जब बाबा साहब का निधन दिल्ली में हुआ तो उसी रात 2 बजे उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। क्यों? क्या वजह हो सकती है इसकी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, करोड़ों शोषितों के मसीहा थे। देश का माहौल दुखी था, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में सत्ता मौन थी। कोई बड़ी श्रद्धांजलि नहीं, ना कोई व्यापारी शो। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब सवाल उठता है, एक राष्ट्र नेता, संविधान निर्माता और देश के कानून मंत्री रहे व्यक्ति के निधन पर सरकार इतनी खामोश क्यों रही? क्या बाबा साहब के विचार से सरकार असहज थी या फिर उनकी पहचान सिर्फ दलित नेता तक सीमित कर दी गई थी? बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और मतभेद पर बहुत आलोचना की और उन्होंने खुलकर कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये कदम सत्ता और समाज को बहुत चुभा। उनकी आलोचना भी की और उनका बहिष्कार भी किया, और शायद यही वजह थी उनके निधन के बाद उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला जो एक राष्ट्र निर्माता को मिलना चाहिए था। बाबा साहब को मरणोपरांत मिला, लेकिन कब? 1990 में, यानी 34 साल बाद। जिस भारत के संविधान को उन्होंने रचा, उसी भारत ने उन्हें सम्मान देने के लिए 3 दशक लगा दिए। क्या यह एक संयोग था या फिर एक सोची समझी चुप्पी? सवाल ये नहीं कि श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई, सवाल ये है कि श्रद्धांजलि जब देनी चाहिए थी तब क्यों नहीं दी। हमारे भारत के लोगों को सोचने की जरूरत है। क्या हम अपने नायकों को पहचान पा रहे हैं या फिर उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर हम अपना कर्तव्य पूरा समझते हैं? अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब को हक नहीं मिला तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय भीम लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो लाते हैं जो छुपाया गया है। धन्यवाद।